बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मटका गोश्त या हांडी गोश्त, आप कोई भी नाम कह लें, इसे मटका गोश्त भी कहा जाता है, हांडी गोश्त भी कहा जाता है। और बहुत ही मज़ेदार और लजीज और टेस्टी और मलाई की तरह गला हुआ। और ये देखें, हड्डी से गोश्त खुद ब खुद गिर गया और इसके अंदर जो नली है, मिख जिसको कहते हैं, गूदा, बोन मेरो, बिल्कुल साबुत है और बहुत आसानी से जो है निकल जाता है। ये देखें, ऐसे बस हल्का सा इसको झटका देंगे तो ये पूरी साबुत गिरी इसके अंदर से बोन मेरो की निकल आएगी। ये देखें, मैं दूसरी आपको बताता हूँ, वो भी निकल गई है उसमें से। और ये देखें, बिल्कुल साबुत है और बहुत हेल्थी और जो है लजीज और टेस्टी है। ना कोई भुनाई है, ना कोई इसको आपने चूल्हे पे ज़्यादा जलाना है, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। और इतना आसान और इजी है, आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं कहता हूँ बहुत आसानी से आप ये बना लेंगे। कोई इसमें ज़्यादा जो है वो भुनाई वगैरह का या सर पे खड़े रहने का कुछ भी झंझट नहीं है। बस आग पे एक बार तमाम चीज़ें तैयार करके और हांडी में या मटके में डाल दें और बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा। तो चले जी, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। आपने वीडियो को पूरी देखना और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना। तो ये जी, हमने तमाम चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, तैयार कर ली हैं। आप भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये गोश्त लिया है जी, रान का और शोल्डर का, दस्ती का और रान का, यानी शोल्डर और लेग। और ऐसे आपने बड़े बड़े पीस करवाने हैं, बहुत छोटे पीस नहीं करवाने हैं। ये देखें, माशाल्लाह हड्डी के साथ ये रान का और इसका शोल्डर का गोश्त है और 1.5 किलो है, 1.5 kg। तो इसकी हमने ऐसे बोटियाँ बना ली हैं, धो के साफ़ रख लिया। आप मटन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं। चिकन का गोश्त जो है इसमें मज़ा नहीं करता है, चिकन का बनाएंगे तो वो बहुत बोटियाँ सब अलग अलग हो जाती हैं, इसका मज़ा यही करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, सारा कुछ। तो अभी हम आपको आगे बताते हैं, ये सब कुछ जो है देख लें। टमाटर आपने, प्याज जो है आपने आधा किलो लेना है और लच्छे काटने हैं। अच्छा, ये 2 बड़ी इलायची है, लौंग है 8-10 दाने, बादियान का 1 फूल है, दालचीनी, और ये हमने 2 छोटे चम्मच जो है डालें। और ये पाउडर जो है आपने ये ज़रूर डालना, ये जावित्री और जायफल का पाउडर है इसका, जावित्री और जायफल, ये 2 चीज़ें। और ये आपने बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है वरना कड़वा हो जाएगा आपका। अच्छा, ये मसाले हमने तैयार किए कि 2 टीस्पून नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, और ये 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, पपरिका पाउडर जिसे कहते हैं, और 2 चम्मच जो है कसूरी मेथी है। अच्छा, ये ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और ये धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें भी हमने 1-1 चम्मच ले ली हैं। और इसके साथ हमने 3 गिलास पानी लिया है। हमारा 1.5 kg गोश्त है, तो अगर आपने 1 किलो गोश्त बनाना है तो आपने 2 गिलास पानी लेना है। और 150 ग्राम हमने तेल लिया है। अगर आपका 1 किलो गोश्त है तो आपने 100 ग्राम तेल लेना है। तो ये सब चीज़ें जी हमने इसमें डाल देनी है इस तरीके से। ये हांडी पे ये देखें, सबसे पहले हमने गोश्त डालना है। ये याद रखना कि सबसे पहले आपने हांडी में गोश्त डालना है। तो गोश्त को डाल के आप इवन जो है इसको हांडी में नीचे बराबर तेज कर दें, इसको फैला दें इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने तमाम चीज़ें बारी बारी डालनी है और ये बोटियाँ हमने इसको ऐसा डालना है कि ये बोटियाँ हमारी नीचे ही रहें। हमारे ये प्याज, टमाटर, ये मसाला हमारा कुछ भी नीचे ना जाए। तो ये जी, सबसे पहले देखें, हमने आधा किलो प्याज लिए थे, लच्छे की तरह काट लिया था बारीक। आपने इसको बारीक लच्छे की तरह काटना है। तो इसको हमने आराम से डाल के और उसके गोश्त के ऊपर ही हल्के से ऐसे फैला देना है खोल कर। कोशिश करें कि लच्छे खुले हुए हों। आप अगर इसको पहले ही थोड़ा हाथों से खोल लें तो अच्छा, इस तरीके से आप ऊपर फैला दें उसके बोटियों के ऊपर। तो ये हो गया जी। अच्छा, अभी हमने ये जो है इसमें डालने हैं टमाटर। हमने 2 टमाटर लिए थे, 2 टमाटर के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, इसको भी हमने ऊपर फैला देना है। अच्छा, अभी हमने ये देखा, ये 3 चीज़ें हमने जो ली हैं मैंने आपको पहले नहीं बताई। ये जिंजर का हमने लिया है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इसको हमने जूलियन कट कर लिया, पतली पतली लंबी लंबी बारीक काट ली है। और छोटी हरी मिर्चें ये आपने साबुत डालनी है, तकरीबन 10 से 15 दाने आप ले लें और इनको भी आपने साबुत डाल देना है। और ये 1 जवा हमने लिया था इसका, लहसुन की एक बल्ब हमने लिया था, उसको हमने छील लिया है। आपने छील के डालना है, लोग साबुत डालते हैं लेकिन आप साबुत ना डालें, छील के। और ये तुरियाँ जो हैं ये आप साबुत डालें, बस इनको काटना नहीं है, कूटना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये आपने साबुत डालनी है। अच्छा, ये जी हमने 300 ग्राम इसमें दही लिया है, योगर्ट है। अगर आपने जो है 1 किलो बनाए तो आप 200 ग्राम ये ले, बस 1 किलो गोश्त के हिसाब से आप चीज़ें ले लेना। ये मैं 1.5 किलो के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। ये 3 किलो योगर्ट है इसमें, और 3 किलो, सॉरी मैं बोल रहा हूँ 300 ग्राम योगर्ट है। तो बस ये 300 ग्राम योगर्ट आपने इसमें डालना है।
अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता ही दी हैं, और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जायफल और जावित्री का जो पाउडर है ये आपने ज़रूर डालना है। इसमें सारा जायका और टेस्ट और मज़ा जो है इसी में ही है, और ज़्यादा नहीं डालना है, आपने तीसरा ऐसा टीस्पून का डालना है। और ये बाकी मसाले भी जो है हमने इसमें डाल देने हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे ऊपर मसाले के। ये देखें जी, हमने ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल और मसाला जो है नीचे आराम से बोटियों पे जाएगा और लग जाएगा। तो अभी हमें इसमें चमचा नहीं मारना है, इसको हिलाना नहीं, छेड़ना नहीं। अभी हमने इसमें ऊपर ये पानी जो हमने 3 गिलास रखे हैं ये हमने डाल देना है। ये देखें, ये अभी सारा मसाला और सब चीज़ें जो है सब कुछ नीचे जाकर बोटियों में लग जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, अभी हमने इसको हल्के हल्के से हमने हांडी को पकड़कर हिलाना है। इसको छोटी मटकी भी कहते हैं, हांडी भी कहते हैं। ये देखें, इस तरीके से बोटियाँ हमारी नीचे ही रहेंगी, और ये मसाला सारा पानी में मिक्स हो गया है, हल हो गया है घी और मसाला। और ये योगर्ट जो ऊपर हल्का हल्का सा और बचिए, इसको भी हम ऊपर से हल्का सा चम्मच से हिला के सारा सेट कर देते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप हल्के हल्के से हिलाएं और सेट करें, बस ताकि नीचे बोटियों को चमचा ना लगे और बोटियाँ अपनी जगह से ना हिलें। अच्छा जी, बस इतनी सी बात। ये हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। अभी हमने इसके साथ और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा हो गया, सारे मसाले डल गए, तेल डल गया, प्याज गोश्त हर एक चीज़ डल गई। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, बस अभी हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख कर इसको पका देना है। और पकाने का क्या तरीका है और कैसे है, चलिए अभी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। अभी चूल्हे के ऊपर इसको हम रखते हैं। तो ये हमारा हो गया जी रेडी। देखें माशाल्लाह, पहले हमने इसको बंद कर देना है अच्छी तरीके से। अभी चूल्हे के ऊपर रखने का प्रोसेस भी अभी रहता है। अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ इसको आपने बंद कैसे करना है। इसका ये देखें, जो इसकी लिड है, कवर है, ये प्याला नुमा है और ये प्याले की तरह है। देखें, ये ऐसे रखा जाता है, लेकिन आप इस ऐसा नहीं रखना है, आपने इसको उल्टा रखना है, क्योंकि स्टीम जब नीचे से प्रेशर देगी ना तो किनारे से निकल जाएगी, लेकिन उल्टा होगा तो इसके ऊपर प्याले के अंदर लगकर और पानी भरकर वापस उसके अंदर स्टीम जाएगी। तो उस तरीके से जो स्टीम में लज्जत और खुशबू और जायका होता है वो आपका ज़ाया नहीं होगा। तो ये आपने इसको उल्टा रख कर और इसके ऊपर हमने डबल एल्युमिनियम फाइल लगा देनी है। आटा वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाना है, कोई आटे का वो नहीं मसला करना है, क्योंकि आटे से भी स्टीम निकलती है, इससे भी निकलती है, थोड़ी बहुत तो निकलनी लाजमी होती है, क्योंकि उस प्रेशर को आप रोक नहीं सकते जितना इसके अंदर हीट का प्रेशर बन जाता है। तो आप बस एल्युमिनियम फाइल इस तरीके से डबल करके अच्छी तरीके से जो है किनारियों से बेंड करके उसको दबा दें ठीक तरीके से। तो ये जी चूल्हा है देखें हमारे पास। तो ये अक्सर चूल्हों के ऊपर ये ऐसे गोल रिंग होता है जो मिल जाता है कढ़ाई वगैरह रखने के लिए। तो अक्सर तो चूल्हों के साथ ही आता है, अगर नहीं है तो आप अलग से भी मिल सकता है, आप अलग से ले सकते हैं। इसको रख दे तो इसके ऊपर ये है कि गोल जो मटकी या कढ़ाई है, वो हांडी है या गोल कढ़ाई टाइप की कोई भी चीज़ हो तो वो इधर उधर लुढ़कती नहीं है। तो ये हमने इसको रख दिया जी इसके ऊपर, इसके हांडी को हमने, मटकी को, और इसको हमने नीचे आग फुल जला दी है। फुल आग जला के हमने कम से कम 10 से 12 मिनट फुल आग रखनी है, जब तक हमको ये ऊपर जो है इसकी लेड के ऊपर हमें हीट महसूस नहीं होती। ये देखें, अभी हमें हल्की हल्की हीट महसूस हो रही है। तो अभी हमने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है और 1.5 आवर इसको भूल जाना है। 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, 90 मिनट आपने इसको भूल जाना है। 90 मिनट के बाद हमने चूल्हे को जो है बंद कर देना और इसको खोलना है। तो ये देखा जी तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट हुए। 10 मिनट में जो है हमें हीट महसूस हुई थी, फिर हमने चूल्हा बंद कर दिया और अभी हम इसको तकरीबन 1.25 घंटे के बाद खोल रहे हैं। तो आएंगे इसकी पोजीशन देखते हैं क्या है 1.25 घंटों के बाद। और ख्याल करना हाथ जलता है, बहुत स्टीम इसकी हार्ड होती है और ये कवर लिड इसकी उठाने में एकदम जो है ना हाथ इसका जल जाता है। तो बढ़िया अपने उंगलियों को और हाथों को बचाना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, देखें सब चीज़ें वैसी ऊपर हमें साबुत नज़र आ रही हैं लेकिन सब गल चुकी हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे तो ये सब आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। टमाटर और ये तमाम चीज़ें, प्याज और हर एक चीज़ आपकी जो है इसमें शोरबे में, ग्रेवी में मिक्स हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह सारा कुछ मिक्स हो गया। हमने इसको हिलाया है 2-3 मिनट और ये सब कुछ मिक्स हो गया है और ऐसी पोजीशन निकली है। तो आपका जी ये माशाल्लाह मटका गोश्त या गोश्त हांडी तैयार है। फ्रेश धनिया आप ले लें साफ़ कटा हुआ और उसके ऊपर इस तरीके से फैला दें और बस लेड बंद कर दें। और मज़े की बात यह कि इस हांडी में, मटकी हांडी में आपका गोश्त आधे घंटे तक ऐसे ही ना उबलता रहेगा, वो ठंडा आपको नहीं महसूस होगा और ये एकदम गर्म रहेगा। तो ये जी तैयार है बिल्कुल। ये देखें चूल्हा हमारे बंद किए हुए आधा घंटा हो गया और अभी तक जो है इसमें ये देखें बुलबुले से बन रहे हैं और धनिया ने भी अपना रंग चेंज कर लिया है।
बस आप इसको भी निकालें और सर्व करें। और प्यारी बहनों और भाइयों, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह की अच्छी अच्छी नेमतों से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। और अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ें बनाएं और उन्हें बताएं और उन्हें सिखाएं। तो जो आपके बच्चे बड़े हैं, मतलब 14-15 साल के हैं, जो घर में बस बैठे वीडियो देखते रहते हैं या गेमें या खेलते रहते हैं, तो उनको ऐसे कुकिंग में लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बस दुआओं में याद रखना, आप भी बनाएं इस तरीके से और खाएं और मज़े करें और अपने मेहमानों को भी बनाकर और खिलाएं और दुआएं लें। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर एक बार मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने प्यारी बहनों भाइयों से, बच्चों से। ओके जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।